वेलकम टू इंजीनियर मोहम्मद इमरान ऑफिशियल चैनल क्लास फॉर मैथमेटिक्स 10th टुडे 30 मार्च 2020 लेक्चर नंबर 2 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। Quadratic equation is an equation whose degree is 2. An equation written in the form of ax square plus bx plus c. ax square plus bx, ax square plus bx plus c equal to 0. This is known as quadratic equation. ऐसी इक्वेशन जिसको ax square plus bx plus c की फॉर्म में लिखा जा सके उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर यही बताया था मैंने, a डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। और अगर b इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, इफ़ b इक्वल टू ज़ीरो देन इट इज़ नोन एज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखते हैं देयर आर 3 methods to solve such type mean quadratic equation of equation। यहाँ एक बात बता दूँ आपको कि आपकी 10th की बुक में 2 मेथड लिखे हुए हैं। ठीक है, 10th की बुक में 2 लिखे हुए हैं लेकिन हैं आपके 3 मेंशन 3 है। तीसरा जो है वो कंप्लीटिंग स्केयर से ही बनाया गया है। तो नंबर 1 आपका है फैक्टराइजेशन। उर्दू में लिखेंगे ज़रिए तजज़ी। ठीक हो गया। नंबर 2 है कंप्लीटिंग स्केयर, तकमीले मुरब्बा। तो यहाँ पे आप 2 कर लें। तीसरा जो मेथड है वो यहीं से डराइव्ड होता है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ओके, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट quadratic formula, factorization and completing square, first of all we have to discuss about standard form of the equation. Form of the quadratic equation. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फैक्टराइज करने कंप्लीटिंग स्क्वायर या आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो आपको इक्वेशन दी गई है वो आया कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल check that either given equation is in the standard form or not. If any equation are not in standard form, then convert
इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको एक इक्वेशन दी गई है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। मीन पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x प्लस 7। अब ये आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इन तमाम वैल्यूज़ को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, सॉरी लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। या इसको लेफ़्ट पे शिफ्ट कर दें या इसको राइट पे शिफ्ट कर दें, सॉरी, या इसको लेफ़्ट। तो हम करने जा रहे हैं एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, जब टर्म एक साइड से दूसरी साइड की तरफ शिफ्ट होंगी तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ओके, नाउ रीअरेंजिंग। माइनस 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में से 9x स्क्वायर मैंने नहीं कर सकते। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि अगर टू डिफरेंट साइन है तो प्रोसेस आपका क्या होगा, माइनस का। तो यहाँ माइनस 8x स्क्वायर आएगा प्लस एक्स माइनस 7। अब फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है तो माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड या कामा ले लेंगे। तो जो आपको फाइनल मिलेगा वो ये होगा 8x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, चेक कर सकते हैं इसको। ये देखें, कंपेयर कर लें इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाली, और ये विदाउट है, सॉरी यहाँ सी आएगा। ओके, कंसेप्ट क्लियर। चलते हैं फिर एक्सरसाइज की तरफ। नाउ कम टू एक्सरसाइज 10.1, सॉरी 1.1। Exercise 1.1, question number 1. Write the following quadratic equation in standard form and point of the pure quadratic equation. आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको ये करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और एंड पे कमेंट करना है अगर वो क्या हो, आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, आज हम सिर्फ इसके 2 पार्ट करेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट पार्ट है आपका x प्लस 7 एक्स माइनस 3 इक्वल टू -7। अब ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ, फिर x को इस 3 के साथ, फिर 7 को x के साथ, और फिर इस 7 को आप इस 3 के साथ। ठीक हो गया। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो जाएगा, प्लस 7x हो जाएगा, -21 इक्वल टू -7। एक्स स्क्वायर एज इट, 7x माइनस 3x, तो आंसर इज 4x -21 and shift 7 to left side, plus 7 equal to 0।
द फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x 21 plus 7 mean 14 equal to 0. This is your answer which is in standard form. यही आपका आंसर है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है.